नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल राज्य के मुख्यमंत्रियों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज प्रदेश के सांसदों और विधायकों से कर रहे हैं चर्चा। राज्य में अब तक कोविड-19 के लगभग 58% मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। आज 45 नए मामले आए सामने। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, राज्य में मनरेगा के तहत 22 लाख से ज्यादा श्रमिक किए जा रहे हैं नियोजित। आज 2 श्रमिक विशेष रेल बिहार के लिए हुई रवाना। और मौसम में बदलाव के साथ प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश के समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल दोपहर राज्य के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद ये इस तरह की 5वीं बैठक होगी। प्रधानमंत्री देश भर में लॉकडाउन को और आसान बनाने के फैसले सहित कोविड-19 से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान के प्रवासियों और श्रमिकों को वापस लाने के लिए सरकार गंभीर है तथा प्रवासियों के आवागमन की प्रक्रिया को और सरल किया जाएगा। श्री गहलोत आज सुबह से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पार्टियों के विधायकों और सांसदों से कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर संवाद कर रहे हैं। श्री गहलोत ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 50-60 हजार लोग जब आने लगे उसमें बिना कोई इतला के सीधे आ गए और वो सीधे अपने गांव में जा रहे हैं। तो अगर इस प्रकार लोग बगैर परमिशन के आएंगे और गांव में जाएंगे तो आने वाले वक्त में जो गांव में आज हम बचे हुए हैं कोरोना से, उस पर फैलने में वक्त नहीं लगेगा। और यही कारण है कि हमने कोई बंदिश लगाई है। हमने सबको रिक्वेस्ट किया है पहले उनको आने दें जो लोग फंसे हुए हैं, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है और जिसके कारण से ट्रेनों की बात हमारी मांग को स्वीकार भारत सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय के सहयोग से अब विदेशों में रह रहे राजस्थानी भी लौटने लगे हैं और ऐसे करीब 10,000 लोगों के लौटने की संभावना है। विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्रों को भी वापस लाने के प्रयास शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उदयपुर संभाग के जनप्रतिनिधियों से संवाद की शुरुआत करते हुए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। चर्चा में भाग लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि कोविड-19 को लेकर लोगों के भय को दूर किए जाने की जरूरत है और इसमें जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा जल संरक्षण और वृक्षारोपण के काम किए जाने चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा, जो प्रवासी राज्य की सीमाओं पर पहुंच चुके हैं उन्हें बिना किसी देर के प्रवेश दिया जाए। साथ ही उन्होंने क्वारंटीन सेंटर पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनहित के मुद्दों और बेरोजगारों की मांग पर लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही है, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस संवाद में कई महत्वपूर्ण मुद्दे छाए रहे। आज मुख्यमंत्री के संवाद में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि कोरोना के मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। बैठक में प्रवासियों और श्रमिकों को वापस राज्य लाने का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। ज्यादातर जनप्रतिनिधियों का मत था कि जो प्रवासी राज्य लौटना चाहते हैं उनकी वापसी के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं। इसके अलावा क्वारंटीन सेंटरों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने, जरूरतमंदों को राशन देने तथा वंचित जिलों में जांच सुविधा उपलब्ध कराने के मुद्दे भी छाए रहे। पश्चिमी राजस्थान के जनप्रतिनिधियों ने टिड्डी नियंत्रण संबंधी कार्य शुरू करने का आग्रह किया। कुछ जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के व्यवहार को लेकर भी आपत्ति जताई। कुल मिलाकर दिन भर मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई सुझाव भी आए, लेकिन आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा कि इन सुझावों से सरकार के रुख में क्या बदलाव आता है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में टिड्डी दलों का हमला जारी है। कल टिड्डियों के दल बाड़मेर जिले में प्रवेश कर गए। उधर जैसलमेर में भी टिड्डी दल जिले की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने इसे सीमा पर रोकने की पूरी तैयारी की है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जैसलमेर संवाददाता। फाका कहलाने वाली गुलाबी रंग की टिड्डी सीमा क्षेत्रों में काफी मात्रा में नजर आने लगी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की चिंताएं व किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। टिड्डी नियंत्रण विभाग भी पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है। जिले के दूरस्थ इलाकों में टिड्डी दलों के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के साथ भी समन्वय स्थापित कर टिड्डी नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। ओम जी विश्वा, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में अब तक कोविड-19 के लगभग 58% मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। आज 45 नए रोगी सामने आने के बाद राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 1470 हो गई है, जबकि 2176 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। आज जयपुर में 11, उदयपुर और कोटा में 9, अजमेर में 5, जोधपुर में 3, नागौर और पाली में 2 और डूंगरपुर, भरतपुर, जालौर और टोंक में एक व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब तक लगभग 1,66,000 से ज्यादा मरीजों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें लगभग 3,500 सैंपल की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। जोधपुर में संक्रमित पाए गए बीएसएफ के सभी 61 जवान अब संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं पाली में आज 16 व्यक्ति संक्रमण से मुक्त हुए। जयपुर में सब्जी और फल और किराना विक्रेताओं के संक्रमित पाए जाने के बाद आवश्यक वस्तुओं के विक्रेताओं की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। नगर निगम द्वारा सब्जी और फल विक्रेताओं को लाइसेंस दिए जा रहे हैं। जयपुर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा ही सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी में, परिवार में किसी की मृत्यु होने पर या अन्य किसी अति आवश्यक कार्य के लिए ही अन्य जिलों में जाने के लिए पास जारी किए जा रहे हैं। साथ ही जरूरतमंदों को राशन की व्यवस्था की जा रही है। प्रथम तो ये कि जो पीडीएस राशन वितरण प्रणाली है, जिसमें खाद्य सुरक्षा के अंदर जो चयनित राशन कार्ड धारी है पूरे जिले में, उनको 10 किलो गेहूं प्रति सदस्य के हिसाब से सरकार की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा में चयनित व्यक्ति नहीं है और यहाँ के निवासी है, उनका चिन्हीकरण किया गया है सर्वे के आधार पे। और जो नीडी व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, और जिसमें आपने जो बताया जो मजदूर श्रेणी के व्यक्ति भी है जो बाहर के राज्यों के हैं, उनको ड्राई राशन की किट जयपुर शहर में नगर निगम और अन्य कार्मिकों के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखंड अधिकारी की मॉनिटरिंग में वितरित करवाया जा रहा है। जो तीसरी व्यवस्था है, जिसमें जैसे मूविंग लेबरर्स हैं, जो मजदूर है जो चल रहे हैं, उनको पके हुए भोजन का वितरण भी हम करवाया जा रहा है। इसके लिए कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं और हमारे प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक फूड पॉइंट बनाया गया है। हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि कांजी का हाटा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पूरे क्षेत्र में लोगों को घरों से निकालकर क्वारंटीन किया गया है और पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस बीच कोरोना से अब तक प्रदेश में 107 लोगों की मौत हो गई है। चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र में वन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है कि चमगादड़ से कोरोना फैलने की बात मात्र अफवाह है। गौरतलब है कि पिछले दिनों लोगों द्वारा चमगादड़ों को मारने का मामला सामने आया था। वन अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि चमगादड़ से संक्रमण नहीं फैलता है, इसलिए इसे न मारें। चमगादड़ जो है ये अभी किसी भी प्रकार की कोई इसमें वैज्ञानिक शोध ऐसी सिद्ध नहीं करती है जो ये कहती हैं कि चमगादड़ से ये जो कोविड-19 जो महामारी है ये फैल रही है। अभी हाल ही में आईसीएमआर ने भी 2 चमगादड़ों के प्रजातियों में इस चीज़ की एक रिसर्च की है, जिससे पता लगा कि उसके अंदर भी एक बैट कोरोना वायरस करके एक वायरस उसमें भी होता है, लेकिन उस वायरस और इस वायरस के अंदर कोई भी समानता नहीं पाई गई है। तो सभी से यही मेरा निवेदन है कि कोई भी इन चमगादड़ों को सिर्फ मात्र इस तरह की भ्रांतियों के चलते इनको न मारे।
उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए मनरेगा के तहत 22 लाख से ज्यादा श्रमिक नियोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण 17 अप्रैल तक मात्र 62,000 श्रमिक नियोजित हुए थे। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में 2,27,000, डूंगरपुर में 1,93,000 से अधिक श्रमिक नियोजित हुए हैं। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत काम मांगने के लिए लोगों को प्रेरित और जागरूक किया जा रहा है। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मनरेगा कार्यों से जरूरतमंद लोगों को काफी राहत मिली है। जिले में अप्रैल माह में पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा श्रमिकों को काम मिला है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। रेलवे द्वारा आज राज्य से बिहार के लिए 2 श्रमिक विशेष रेल सेवाओं का संचालन किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि अजमेर से श्रमिक और प्रवासियों को लेकर एक रेल बिहार के पूर्णिया के लिए रवाना हुई, जबकि दूसरी रेल बाड़मेर से मोतिहारी के लिए चालू की गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों की मांग के आधार पर रेल सेवाओं के संचालन का फैसला किया गया है। आज मदर्स डे है। मां के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए पूरे विश्व में ये दिन मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। प्रदेश भर में लोग बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया के जरिए अपनी मां के प्रति भावनाएं जाहिर कर रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रही महिला कार्मिक भी दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। श्रीगंगानगर की महिला कांस्टेबल जया कुमारी अपने 15 महीने के बच्चे को घर पर छोड़कर लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात है। मेरा एक 15 माह का बेटा है। हमें सुबह शाम ड्यूटी में आना पड़ता है, कई बार फील्ड में भी जाना पड़ता है, जिस वजह से मैं अपने परिवार से दूरी बना के रखी। पता नहीं कब हम किस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने परिवार या अपने बेटे की बीमारी का कारण बनूं। डर तो सभी को लगता है, लेकिन जिम्मेदारी है, पुलिस ड्यूटी है, ये भी निभानी है। अतः मेरी जनता से अपील है कि वो अपने परिवार का ख्याल रखें तथा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करें। जय हिंद, जय भारत। उधर बीकानेर की रहने वाली भारत की पहली महिला कमांडेंट तनुश्री पारीक इन दिनों जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात हैं। उन्होंने वहीं से मदर्स डे पर उन सभी माँओं के लिए संदेश भेजा है जिनके बच्चे इस समय देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज का दिन बहुत ज़रूरी इस वर्ष इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज इस भारत माता की रक्षा के लिए तत्पर हैं। ऐसी माएँ थी जिन्होंने उनको जन्म दिया, चाहे वो सफेद एप्रिन में खड़े डॉक्टर हो, चाहे वो यूनिफॉर्म पहने सुरक्षा कर्मी या पुलिस वाले हो। मेरी तरफ से हर उस माँ को बहुत प्रणाम, शत नमन जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। हैप्पी मदर्स डे आप सबको। मौसम में आए बदलाव के बाद प्रदेश में आज कई जिलों में तेज हवा और आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। जयपुर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में दोपहर बाद अंधड़ के साथ हल्की बारिश होने के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में चूरू सबसे ज्यादा गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोटा और फलौदी में 45 डिग्री, बाड़मेर, श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। विभाग ने आज और कल बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसी तरह 12 से 14 मई तक राज्य के उत्तरी और पूर्वी जिलों में आंधी और बारिश के आसार रहेंगे। श्रोताओं से निवेदन है कि आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस पर भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9414052368 और ईमेल आईडी है rnujpr@gmail.com। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल राज्य के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज प्रदेश के सांसदों और विधायकों से चर्चा कर रहे हैं। राज्य में अब तक कोविड-19 के लगभग 58% मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। आज 45 नए मामले सामने आए। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, राज्य में मनरेगा के तहत 22 लाख से ज्यादा श्रमिक नियोजित किए जा रहे हैं। आज 2 श्रमिक विशेष रेल बिहार के लिए रवाना हुई और मौसम में बदलाव के साथ प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश के समाचार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।